অক্সফোর্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল এস.সি. দুবের উদ্যোগে এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বিশেষ এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্বামী শৈলেন্দ্র সরস্বতী বলেন, মন যখন নিস্তব্ধ হয় তখন সম্পর্কের মধ্যে সহানুভূতি জন্মায়, কাজে বেড়ে ওঠে সৃজনশীলতা আর হৃদয় ভরে যায় কৃতজ্ঞতায়। তিনি আরও যোগ করেন, ধ্যান এমন এক প্রাপ্তি দেয় যা পৃথিবীর কোনো বস্তুই কখনো দিতে পারে না। মানুষের জীবনের গভীরতম চাহিদা, আনন্দ, সুখ ও শান্তির একমাত্রই পথ হলো ধ্যান। ধ্যান শুধু মানসিক চাপ মুক্তির উপায় নয়, বরং জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দেয়। এ এক অনন্য শিল্প। आजकल के लोग 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, तो मेडिटेशन कैसे करें? देखिए, जितनी बीमारी बढ़ती चली जाती है उतनी ही दवाई और इम्पोर्टेंट होती चली जाती है। मैं मानता हूँ पुराने जमाने में लोग इतने टेंशन में नहीं थे, उनको ध्यान की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज हमको है, वरना हम पागल होने के करीब हैं। Meditation is very important in today's time because people are in so much tension. एंटी टेंशन, तनाव का विपरीत है ध्यान। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं और अपने भीतर अपनी अंतरात्मा में डूब जाते हैं, और यह प्रक्रिया बड़ी सरल है, होश पूर्वक, by becoming more and more aware and more sensitive, suddenly we reach to the very core of our being. अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं और वहाँ हमें शांति का खजाना मिलता है। वहाँ कोई तनाव नहीं। तनाव जीवन की परिधि पर बाहर है, on the circumference. In the center there is no tension. There is eternal peace and eternal bliss. चलिए, और कोई सवाल? शिक्षा ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं, और जिसको हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं, इसमें भी शिक्षा का बड़ा योगदान है। पहले आप उसको समझ लीजिए। आज से 200 साल पहले कोई शिक्षा नहीं थी और हर व्यक्ति के पास रोजगार था। बढ़ई का बेटा कारपेंट्री का काम करता था, कुम्हार का बेटा घड़ा बनाता था, चमार का बेटा जूता सिलता था, किसान का बेटा खेती बाड़ी करता था, धोबी का बेटा कपड़ा धोता था। सबके पास अपने काम थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बेरोजगार हो। फिर अचानक शिक्षा आई और शिक्षा ने हम सबके भीतर भूत सवार कर दिया। कहीं हमको नौकरी करनी है ऊंची डिग्री प्राप्त करके। अब नौकरी तो इतनी नहीं हो सकती, इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। जितने इंजीनियर हमारे देश में बन रहे हैं, इतने इंजीनियर तो पूरे विश्व में भी नहीं चाहिए। इनका करोगे क्या? इनको पढ़ा क्यों रहे हो जब देश को जरूरत ही नहीं है इंजीनियर्स की? पहले से बहुत बेरोजगार बैठे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए। सरकार को डिसाइड करना चाहिए, अगर हम एक साल में 10,000 इंजीनियर चाहिए तो केवल 10,000 ही एडमिशन होंगे, इससे ज्यादा नहीं। मुद्दा है बर्निंग क्वेश्चन, पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, अपने सहकर्मियों सहपाठियों के बीच, हर जगह हम देखते हैं रिश्ते में गिरावट चली आ रही है। दिनों दिन और नीचे हमारा लेवल गिरता चला जा रहा है। जहाँ दुखी लोग रहेंगे, परेशान लोग रहेंगे, टेंशन वाले लोग रहेंगे, वहाँ यही होगा। काश हम ध्यान और प्रेम की कला सीख जाएं, तब हम पाएंगे हमारे रिश्तों का स्तर ऊपर उठने लगा। हम और ऊपर जाने लगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रेमपूर्ण और करुणावान होने लगे, और तब हमारा गृहस्थ जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारे ऑफिस, हमारी दुकान, हमारे बाजार, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम व्याप्त हो जाएगा और एक बहुत सुंदर मानवता का जन्म हो सकेगा। शुरुआत हमें अपने से करनी होगी। मैं ज्यादा होशपूर्ण हो जाऊं, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाऊं, तब मैं पाऊंगा यदि मेरे भीतर ध्यान का दीपक जल गया तो प्रेम का प्रकाश उससे बाहर फैलेगा ही फैलेगा। यदि मेरे भीतर मेडिटेशन का फूल खिल गया तो प्रेम की सुगंध सब तरफ फैलेगी। तो असली बात है ध्यान, ज्यादा होशपूर्ण जीवन, और बाहर परिवर्तन अपने आप होगा। मैं जहां भी रहूंगा, जिन लोगों के बीच भी रहूंगा, वहां मेरे प्रेमपूर्ण संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे। तो यहाँ भी आपने पूछा है कि की पॉइंट क्या है, इसकी चाबी क्या है। मैं वापस उसी पर आता हूँ, ध्यान ही उसकी चाबी है। हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ? Unless you are meditative and loving, there cannot be any happiness in the life. अगर हम तनावपूर्वक एम्बिशनों के साथ, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में दूसरों के साथ तुलना करके जी रहे हैं, तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ईर्ष्या में जिएंगे। हम जलन हमारे भीतर होती रहेगी।
अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें, जब हमें पता चल गया कि हमारे लिए जहरीली है, फिर हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और अचानक हम पाते हैं कि हमारे भीतर से अकारण खुशी हमेशा बरकरार है।